अमेरिकी करेंसी का तूफानी स्पेल जारी, रुपए पर एक और दिन भारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 6 रुपए 64 पैसे महंगा 278 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 282 से 288 के दरमियान फरोख्त जारी। मुआशी मुश्किलात से दो चार, पाकिस्तान के कर्ज में कई 100 अरब रुपए का इजाफा हो गया। सरमायाकार भी रुपए की बेकदरी से परेशान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 390 से जायद पॉइंट्स की कमी। पाकिस्तानी मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी जरूरी। आलमी मालियाती इदारे का टैक्स वसूलियों में 200 अरब रुपए से जायद के शॉर्टफॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गैर सरकारी अखराजात और आमदन में 600 अरब रुपए का फ़र्क ख़त्म करने पर जोर दिया गया। पावर सेक्टर और मालियाती नज़्म व नस्क़ कायम रखने पर इजहार नाराज़गी। IMF ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने का मुतालबा भी कर दिया। 2600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खत्म करने का ठोस प्लान दिया जाए। मालियाती इदारे की शर्त, पाकिस्तानी इक़्तिसादी की टीम ने IMF मिशन को शराइत पूरी करने की यकीन दहानी करा दी। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज। पुलिस ज़राए के मुताबिक मोस्को थाने में दर्ज FIR सील कर दी गई। सिंध पुलिस शेख रशीद को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंच गई। मरी पुलिस भी शेख रशीद को मेहमान बनाने के लिए बेताब। आपारा पुलिस ने राब्ता कर लिया। शेख रशीद की फैमिली और वकला की उनसे मुलाकात के लिए थाना आपारा आमद। लीगल टीम का मकामी अदालत से रिजू दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। शेख रशीद की उम्र 73 साल है, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है। उन्हें दवाइयाँ और कपड़े देने की इजाज़त नहीं दी जा रही। शेख रशीद को आसिफ जरदारी पर इमरान खान को कत्ल कराने के इल्ज़ामात पर गिरफ्तार किया गया था। पूरी कौम इस वक्त अशकबार है और ये भी सवाल करती है कि दहशतगर्दी के चंद साल पहले मुकम्मल खात्मे के बाद ये वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ और इससे पिछले चंद हफ्तों और महीनों में पाकिस्तान के एक अजीम सूबे में इस तरह के दूसरे टेररिस्ट अटैक्स हुए। ये कहना कि ये ड्रोन हमला था या कुछ और बेजा इल्ज़ामात की बात की गई, जो कि ऐसे मौके के ऊपर इंतहाई नामुनासिब थी। दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, मगर अपनों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। तमाम जमातों को इख्तिलाफात छोड़कर वफाक के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द चेक पोस्ट से गुजर कर मस्जिद कैसे पहुंचा। पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैप्स हुआ, जिसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। कौम सवाल कर रही है कि दहशतगर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है। 417 अरब रुपए NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए, वो कहाँ गए? उसका ऑडिट होना चाहिए। कोई फोरेंसिक लैब बनाते, सेफ सिटी बनाते तो कोई इनसे सवाल न करता। वज़ीर आज़म के पेशावर वाक़े के बाद होने वाली तनकीद की मजम्मत। कहा, तनकीद बराए तनकीद से परहेज करना होगा, हक बात करनी होगी। मुझे अफसोस है जो शहबाज शरीफ साहब ने अभी जो एपेक्स कमेटी में बात की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसको इस तरह नहीं करना चाहिए कि वो ये साबित करे कि KP पुलिस जो है ना वो नाअहल है या KP पुलिस की कैपेसिटी नहीं है। शहबाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुतालिक ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की वज़ीर आज़म की एपेक्स कमेटी में की गई गुफ्तगू की मजम्मत। कहा, PTI ने दहशतगर्दी पर मौसर अंदाज में काबू पाया। हमारे दौर में दहशतगर्दी के कोई वाक़यात नहीं हुए। हुकूमत की तवज्जो दहशतगर्दी के खात्मे पर नहीं, मुखालिफिन को दबाने की सरतोड़ कोशिश की जा रही है। असद कैसर का एक बार फिर फंड्स रोके जाने का इल्ज़ाम। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के 230 अरब रुपए वफाक के ज़िम्मे वाजिब उल अदा हैं। हम मुल्क की बेहतरी के ज़ाती रंजिशें भुलाने को तैयार हैं। हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में खुदकुश हमलावर का सर और धड़ मिल गया। दहशतगर्द के जूते और हेलमेट भी मिले।
SSP ऑपरेशंस के मुताबिक खुदकुश बमबार का चेहरा मैच कर गया। उधर लेडी रीडिंग अस्पताल में 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। 26 जख्मी जेर इलाज हैं। सियासी शख्सियात की भी अस्पताल आमद जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जख्मियों की अयादत की। शहदा के लवाहिकीन के लिए 10 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला ने जाए वक़ुआ का दौरा किया, यादगार शहदा भी गए, फूल चढ़ाए और फातिह ख्वानी की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास पेशावर पहुंच गए। लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मियों की अयादत करेंगे। शहदा के वरसा से मुलाकात भी शेड्यूल। सरदार तनवीर इलियास ने पेशावर जाते हुए हेलीकॉप्टर में शहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी भी की। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक। तहरीक इंसाफ ने शिरकत की दावत ठुकरा दी। इमरान खान ने कहा दहशतगर्दी मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से बढ़ी है। इलेक्शन के अलावा किसी ऑप्शन पर नहीं बैठेंगे। शौकत यूसुफजई कहते हैं 2 वजूहात पर एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को अपनी करप्शन के पैसे याद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से 400 अरब का हिसाब मांग रहे हैं। आपको याद होगा कि जब इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म पेशावर आए, जिस दिन लाशें पड़ी थी, उस दिन उन्होंने आकर यहाँ की आवाम के ऊपर नमकपाशी की, उनके जख्मों पर। सबसे पहले तो 1100 अरब रुपए का भी फिर हिसाब देना, जो आपने एकदम चुप करके माफ करा दिया। इमरान खान 7 फरवरी को शहबाज शरीफ की बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी शरीक नहीं होंगे। असद उमर ने बता दिया, कहा जो हुकूमत PTI रहनुमा के खिलाफ गैर कानूनी केसेस बना रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, उसके साथ कैसे बैठ सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि एक तरफ मुज़ाकरात के लिए मदु कर रहे हैं, दूसरी तरफ सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। मुज़ाकरात की दावत पर मुशावरत के बाद जवाब देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ज़िमनी इंतखाबात में खुद हिस्सा न लेने का फैसला। साबिक अरकान कौमी असम्बली को कागजाती नामजदगी जमा कराने और इलेक्शन मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को 33 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर रखा है। मैंने मोहतरमा इस्तीफा पार्टी से के ओहदे से दिया है, पार्टी के साथ हूँ, पूरी ज़िंदगी गुजारी है, इसी पार्टी में रहूँगा। मरियम बीबी लीडरशिप पोजीशन में आई हैं, उनको स्पेस चाहिए, होनी चाहिए। हम जो मियाँ साहब के साथी हैं, अगर हम वहाँ होंगे तो इख्तलाफ राय भी होता है, इख्तलाफ भी होता है, वो किसी के लिए मुनासिब नहीं है। इस्तीफा पार्टी ओहदे से दिया है, पार्टी नहीं छोड़ी, इसी पार्टी में जिंदगी गुजरी है, इसी में रहूंगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। कहा जहां पार्टी हो वहां इख्तलाफ राय भी होता है, जो किसी जमात के लिए मुनासिब नहीं। हर जमात का तरीका होता है, जब नई नस्ल आती है तो पुराने लोगों को किसी और रोल में आना पड़ता है। इख्तलाफ करने वाले को दुश्मन न समझें, झूठ फैलाने वालों को सच्चाई का आईना दिखाएं। मरियम नवाज की सोशल मीडिया टीम के इजलास में गुफ्तगू। कहा गुज़श्ता 4 साल के स्या आमिराना दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। ज़हनी मरीज ने वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली को कौमी कल्चर बना दिया। अब मुआशरे से तकसीम दर तकसीम को ख़त्म करना और इत्तेहाद के जज्बों को बढ़ाना है। नौजवान मुआशरे में तहम्मुल, भाईचारे का जज्बा उभारें। पार्लियामेंट लॉजेस खाली करें, CDA का PTI रहनुमाओं से लॉजेस खाली कराने के लिए ऑपरेशन क्लीन अप। मैजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा चांडियो पार्लियामेंट लॉजेस पहुंच गए। CDA के मुताबिक 3 बार नोटिस जारी होने के बावजूद तहरीक इंसाफ वालों ने रिहाइशगाहें खाली नहीं की। इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब को छोड़े, खुद ही इंतखाबात की तारीख दे दे। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। रिमार्क्स दिए कि ये अवामी मफाद का मामला है, इलेक्शन होने हैं लेकिन कोई संजीदा नहीं ले रहा। पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर न करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। गवर्नर पंजाब के वकील को जवाब जमा कराने के लिए 9 फरवरी तक मोहलत। असद उमर रोस्टम पर आए और कहा
7 रोज का वक्त देने का मतलब है असम्बली तहलील हुए 22 रोज हो चुके होंगे। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, आप अदालत आ गए हैं तो बेफिक्र हो जाएं, 4-5 रोज से कुछ नहीं होता। कराची में K3 मंसूबे का इफ्तिताह, चीन पाकिस्तान ताल्लुकात के इस्तेहकाम का आगाज है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में वसअत दोनों ममालिक की दहाइयों पर मुहित दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि चीन पाकिस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। इस हवाले से जल्द मुलाकातों का आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन की जानिब से सरमायाकारी बढ़ाने के इक़दाम का खैर मकदम। हमने ये मुज़ाकरात 45 दिन में कंक्लूड किए और जब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो फिर हमने उनके साथ एक मुआहदा किया जिसमें हमने ये क्लियर कर दिया कि तमाम तफसीलात जो कमर्शियल डिटेल्स हैं वो मार्च का महीना ख़त्म होने से पहले पहले तय पा जाएंगी। रूस के साथ सस्ते तेल की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात 45 रोज में मुकम्मल किए। इब्तदाई मुआहदा तय हो चुका है। मार्च के बाद बताएंगे तेल और गैस की खरीदारी किस करेंसी में होगी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का सेनेट में बयान, मजीद बताया कि LPG बॉर्डर के जरिए ईरान से आ रही है। तेल की मसनूआत की कीमत इतनी ज्यादा है कि हमारे पास तबादले के लिए ज्यादा अशिया नहीं है। आलमी पाबंदियों के बाद ईरान से बराह रास्त तेल और गैस नहीं खरीद सकते। कराची समेत सिंध का पूरा बल्दियाती इलेक्शन धांधली ज़दा था। हाफिज नईमुर रहमान का एक बार फिर इल्जाम, सिंध हुकूमत ने आखिरी वक्त तक कोशिश की बल्दियाती इलेक्शन ना हो सके। अमीर जमात इस्लामी ने सवाल उठाया, जब तक मैंडेट का तयन नहीं होगा बातचीत कैसे हो सकती है। कराची में जराइम पेशा नासिर सरगर्म, पुलिस बेबस। रवां बरस के पहले महीने में 7,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट। डकैती मज़ामत पर 14 शहरी कत्ल, शहरी 4,358 मोटरसाइकिलों 212 गाड़ियों से महरूम हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 2021 मुल्ज़िमान पकड़े गए। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला सजने को तैयार। PSL 8 से पहले 5 फरवरी को कोयटा में नुमाइशी मैच, ज़ल्मी और ग्लैडिएटर्स की टीमें टकराएंगी। बाबर आजम, शाहिद आफरीदी, वहाब रियाज, सरफराज, उमर अकमल, नसीम शाह और दीगर क्रिकेटर्स इन एक्शन होंगे। सुपर लीग के 8वें एडिशन में 21 गैर मुल्की क्रिकेटर्स पहली बार जगमगाने के लिए तैयार। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब समेत 5 मैचेस का मेजबान मुल्तान होगा। कराची और लाहौर में 9-9 और रावलपिंडी में 11 मैचेस खेले जाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी की जिंदगी का नया स्पेल, कौमी फास्ट बॉलर आज निकाह के बंधन में बंध जाएंगे। शाहीन अफरीदी का निकाह साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी से गोल्फ क्लब कराची में होगा। बास साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स की शमूलियत भी मुतवक्की।